और अब बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की राय स्पीकर के माध्यम से ही आती है। ऐसे में सरकार इस संस्था की गरिमा बनाए रखने को लेकर सजग है। सीएम ने कैबिनेट में लिए गए 3 प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। इसके तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगार को 5,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिए जाने की भी जानकारी सीएम ने सदन को दी। वित्त वर्ष 2020-21 से नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में था अध्यक्ष महोदय। इसमें अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत अध्यक्ष महोदय उपयुक्त हस्तधारी आवेदकों के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष के लिए, चाहे विधवा हो, परित्याग हो, आदिम जनजाति हो, दिव्यांग हो, उनके लिए अतिरिक्त 50% आरक्षित हो गया अध्यक्ष महोदय। मतलब अध्यक्ष महोदय, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं अध्यक्ष महोदय, उनको हम सालाना 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के कारखाने ऑब्लिक उद्योग में नियोजन हेतु स्थानीय उम्मीदवारों को कुल पदों के 75% पदों पर नियोजन किए जाने के संबंध में जी हो गया, आपका सूचना आ गया ना प्रोसीडिंग में। और इसके साथ ही सीएम ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके तहत मृतक के परिजन या आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। तौर पर जो भी लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते थे अध्यक्ष महोदय, ये अब यूनिवर्सली हम लोगों ने एक आपदा उसको घोषित किया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें प्रभावित लोग अध्यक्ष महोदय, जो प्रभावित लोग होंगे अध्यक्ष महोदय, आश्रित हो या हकदार हो अध्यक्ष महोदय, उसको 1 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राज्य सरकार SDRF से उपलब्ध कराएगी अध्यक्ष महोदय। और अगली खबर चतरा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आज झाड़ियों में हजारों रुपए की एक्सपायरी दवा मिलने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक तरफ तो अस्पतालों में मरीजों को दवाई नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ हजारों की दवाई फेंककर राजस्व को बर्बाद किया जा रहा है। लोगों ने जिम्मेवार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुंदा स्वास्थ्य उपकेंद्र की सीएचओ ने दवाइयां फेंके जाने के मामले में खुद और कर्मियों का बचाव किया है। कहा है कि कहां से और किसने ये दवाइयां फेंकी हैं, ये जांच का विषय है। विद्यालय के समीप कुंदा में जो आपका केंद्र जो है, उसमें भारी मात्रा में वहाँ दवाई बिका हुआ है, जिसमें है एल्बेनाजोल है, एरेमसीसी है, मालायन है और ORS है। कई प्रकार की दवा है जो पब्लिक में बंटना चाहिए, और डॉक्टर इसका मतलब इलाज नहीं करते होंगे और दवा प्रिस्क्राइब करता है, बिक देते हैं। इसे सरकार की संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। जब से हम पदस्थापित हुए हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा दवा हम एक्सपायरी नहीं देते हैं। जो यहाँ पर है अवेलेबल, सब कोई भी दवा एक्सपायरी नहीं है। फिर अब कहाँ से आया दवा मुझे नहीं मालूम। ये मेरे सामने जो है। लौनगरी जमशेदपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घायल की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। लोहनगरी में युवक लहूलुहान, घात की डीह में घातक वार। सीसीटीवी में कैद दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की ये तस्वीरें लोहनगरी जमशेदपुर की है, जहां पहले से मौजूद कुछ बदमाश एक निहत्थे युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं और पीड़ित युवक जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं मौके पर मौजूद खड़े कुछ लोग
मामले को शांत करा रहे थे तो कुछ राहगीर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन करने की जरूरत तक नहीं की। वो पिटता रहा, लोग देखते रहे। इसी बीच बाइक सवार एक और बदमाश की एंट्री होती है, सिर से हेलमेट उतारता है और पिट रहे युवक के ऊपर टूट पड़ता है। इतना ही नहीं, वो चाकू से ताबड़तोड़ युवक पर हमला भी कर रहा है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। चाकूबाजी की ये लाइव तस्वीरें बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खादकीडीह की बताई जा रही है। बिष्टुपुर थाने की पुलिस इस बदमाशों को पहचान ले। इसे पहचानिए, इसे भी पहचानिए, इस आरोपी को भी पहचानिए। आरोपियों का चेहरा सामने है। जरूरत है जल्द से जल्द शिनाख्त कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि आगे ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के भीतर चाकूबाजी की दूसरी घटना सामने आई है। चाकूबाजी में युवक की हालत गंभीर हो गई है। इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। मानगो थाना इलाके की यह पूरी घटना है। 24 घंटे में दूसरी चाकूबाजी की वारदात जमशेदपुर में सामने आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी यहां पर किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, जो दिन दहाड़े चाकूबाजी के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही जमशेदपुर में एक शख्स को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था अपराधियों ने, और पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। अब भी उस पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक और चाकूबाजी की घटना का अंजाम दिया है अपराधियों ने। अगली खबर पलामू से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल पूरा मामला मेदिनीनगर का है, जहां अवधेश पांडे और उसके पुत्र अमन पांडे के साथ 5 दबंगों ने मारपीट की और घायल कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक विशाल शुक्ला नामक शख्स उनके जमीन पर अवैध रूप से चारदीवारी का निर्माण करा रहा था, जिसको रोकने पर उसने अपने 4 गुर्गों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ितों ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल 11 बजे घटना है। हम लोग अपने घर के पीछे जो खेत है वहाँ गए और वहाँ उसको बोले कि काम मत करो, सीओ साहब को सीमांकन के लिए हम लेटर दिए हैं, सीमांकन होगा तब काम करना। तो सीधे वो आया और डंडा लाठी और एक लड़का के हाथ में पिस्टल था, वो सीधे मारना स्टार्ट कर दिया। अपने जमीन पर लेकर के दोनों पक्ष लड़ते रहते हैं। कल इसी क्रम में झगड़ा हुआ है, जिसमें कि अमन पांडे को चोट लगी है, मारपीट हुआ है। इस संबंध में शहर थाना कांड संख्या 78/2021 दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई होगी? कांड दर्ज किया गया है, नियमानुसार कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। जो अब सिमडेगा में पहली बार आयोजित हो रही 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड की टीम पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में झारखंड की टीम ने दिल्ली को 16-0 से रौंद दिया है। इसके साथ ही झारखंड की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो शानदार जीत झारखंड की टीम ने दर्ज की है। क्वार्टर फाइनल में दिल्ली की टीम को 16-0 से हराया है और अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही झारखंड की जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी में कर्ज ना लौटाने वाले लाभुकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बैंक भी अब इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और योजना की सफलता पर सवाल खड़ा होने लगा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी शुरू किया। सरकार का उद्देश्य 25 से 35% तक की सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक का लोन देकर युवाओं को अपने पैरों पर खड़े करना था। लेकिन झारखंड में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया, उसमें से काफी लोगों ने सब्सिडी के बाद का पैसा भी बैंकों को नहीं लौटाया। नतीजा ये हुआ कि झारखंड में इस योजना के तहत दिए गए लोन में एनपीए का आंकड़ा
38% तक पहुंच गया। इसमें भी जिस बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा बढ़ा वो पंजाब नेशनल बैंक है, जो 80% तक पहुंच चुका है। खराब नहीं है, स्कीम बहुत ही अच्छा है। सरकार का बोलो या बैंकों का बोलो, इसमें बहुत सहयोग है, सब्सिडी बहुत अधिक है, लेकिन इसको हमें कमियां हुई है। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2020 तक 17,109 लाभुकों का चयन हुआ। अगर अलग अलग बैंकों के लाभुक और एनपीए के प्रतिशत पर नजर डालें तो पता चलता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने 3,526 लोगों को लोन दिया, जिस राशि का 80.48% एनपीए हो गया। दूसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। 758 लोगों को लाभ मिला, जिसमें एनपीए का आंकड़ा 63.01% पहुंच गया। इस योजना के तहत राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 651 लाभुक हैं और एनपीए का आंकड़ा 48.84% है। यही हाल यूको बैंक का भी है। पीएमईजीपी के तहत 386 लोगों का चयन कर लोन दिया गया, जिस राशि में एनपीए का आंकड़ा 44.98% पहुंच गया। इंडियन बैंक की भी यही स्थिति है। 1,146 लोगों ने लाभ लिया, उसमें से एनपीए का आंकड़ा 39.64% तक पहुंच गया। वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया से 4,812 लोगों ने लाभ लिया, लेकिन 30% से ज्यादा लोगों ने लोन की रकम नहीं लौटाई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में 3,271 लाभुक हैं, जिसमें एनपीए का आंकड़ा 27.93% है। एसएलबीसी के उप प्रबंधक का कहना है कि ऐसा लोन लेने वालों में जागरूकता की कमी की वजह से होता है कि लोगों ने जो लिया प्रपोजल, जो किया है, जिसको फाइनेंस किया है, वो कर नहीं पाया काम। पहले तो उनको जो आए उसी में हम लोगों ने बैंकिंग ने किया, वो अपना कुछ जैसे ट्रेनिंग भी उनको सही मिलना चाहिए था। चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े शहरों में लोन लेने वाले लाभुक एनपीए की सूची में सबसे ऊपर हैं, उसमें भी रांची पहले स्थान पर है। रांची में एनपीए का आंकड़ा 62.48% है। गढ़वा में एनपीए का आंकड़ा 50.55% है। सिमडेगा में एनपीए का आंकड़ा 50.34% है। पलामू में एनपीए 49.70% है, तो धनबाद में एनपीए का आंकड़ा 37.04% है। 10,000 से 50,000 से और 25 लाख रुपए तक जाती है, लेकिन इसमें एक लिमिट है जहां तक कि कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है, और उस लिमिट के बाद में एक सिक्योरिटी और कोलेटरल भी कुछ हद तक इसमें है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बढ़ रहे एनपीए के आंकड़े बताते हैं कि या तो लोन देते समय सही लाभुक का चयन नहीं किया गया, या फिर बैंकों ने रिकवरी के मामले में सुस्ती बरती। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसान राज्य की जनता और सरकार का ही हो रहा है। लेकिन जिनको ये बात समझनी चाहिए वो बेफिक्र हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले मुंबई के तबला वादक तृप्त राज और स्केटर बॉय तिलक के साम से। इनका उत्साह बढ़ाया सोनू सूद ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाओ। कोई
कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।